3 के अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं जो टाइप की हैं n टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस के अंदर हम सबसे पहले x प्लस 1 और x को y की इक्वल ले लेते हैं। लेट x प्लस 1 और x इज इक्वल टू y, ये हमारे पास y की इक्वल आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का जब हम स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस 1 और x प्लस 1 और x होल स्क्वायर का जो फार्मूला है इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x के, और इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर के। अगर नॉर्मल फार्मूले के जरिए हम इनको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर रह जाता है, ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स पर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूले की फॉर्म है। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे। इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, पहली इक्वेशन के अंदर। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह y पुट कर लेंगे, ये हमारे पास इक्वल है y के, और प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और माइनस 2 2 जार 4 हो जाएंगे, माइनस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 और प्लस 14 में से 4 निकाले 10 रह जाते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 9y और 14 में से 4 निकाले 10 रह जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आ गई है इक्वेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, इक्वल होते हैं 20 के। अब हमने माइनस 9 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई विद माइनस 5 इक्वल होते हैं 20 के, और माइनस 4 माइनस 5 इक्वल होते हैं माइनस 9 के। अब ये इक्वेशन में हम दो फैक्टर बना लेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर हमारे पास y भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2y हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 1 रह जाएगा, और y स्क्वायर से y कॉमन लिए तो y रह जाएगा। माइनस 4 से 2 कॉमन लिए तो 2 2 जार 4 होते हैं, 2 रह जाएगा, और y कॉमन लिए तो इनसाइड खत्म हो जाएगा y। हम माइनस 5 कॉमन लेंगे क्योंकि इनसाइड हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 5y से माइनस 5 कॉमन लिया तो इनसाइड y रह जाएगा, और माइनस से माइनस का प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा, और 10 में से हमने 5 कॉमन लिया तो इनसाइड 2 रह जाएगा, और ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। अब यहाँ हमारे पास y माइनस 2 दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन है, तो y माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे। y माइनस 2 कॉमन लिया, इनसाइड रह जाएगा 2y माइनस 5 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, इधर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
अगर y माइनस टू जीरो की इक्वल है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, माइनस टू को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और 2y माइनस 5 अगर जीरो की इक्वल है तो 2y इक्वल हो जाएगा 5 के, माइनस 5 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ही 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 5/2 है और दूसरी 2 है, तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज हैं। अब हम y की जगह y की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर लेते हैं जो x प्लस 1 और x है। पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 और x। यहाँ पर पहली कंडीशन के अंदर x प्लस 1 और x इक्वल हो जाएगा 2 के, क्योंकि हमारे पास y 2 की इक्वल था तो y की वैल्यू हमने पुट कर ली, और दूसरी कंडीशन के अंदर x प्लस 1 और x इक्वल हो जाएगा 5/2 के। ये हमारे पास फिर से दूसरी टाइप के अंदर दूसरी टाइप वाली इक्वेशंस बन गई हैं जिनके अंदर हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है। अभी हमारे पास दूसरी टाइप की इक्वेशन बन गई हैं जिनके अंदर हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करके इनको दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो x प्लस 1 और x, यहाँ से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड पर, तो ये डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद x। दूसरी टाइप को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पहली टाइप की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर, और ये x दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनसाइड 1 रह जाएगा। मैं दोनों को अलग अलग करके लिख लेता हूँ, x मल्टीप्लाई विद x और x प्लस x मल्टीप्लाई विद 1 ओवर x इज इक्वल टू 2x। x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 2x। अब हमने 2x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है, x स्क्वायर माइनस 2x, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने -2 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2 आना चाहिए, क्योंकि 1 1 जार 1 होते हैं, और -2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करें तो -2 आए, वो -1 एंड -1 है। अगर हम इन्हीं दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। अब -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स के अंदर x कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड x माइनस 1 रह जाएगा, और इन दोनों टर्म्स के अंदर -1 कॉमन है क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी -1 है, और इनसाइड हमने वैल्यू -1 लानी है तो -1 को कॉमन ले लेंगे, x -1 यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि प्लस से हमने माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा, और 1 से 1 कॉमन लें तो इनसाइड भी 1 ही रह जाता है, और इक्वल हो जाएंगे 0 के। अब x -1 दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन है तो x -1 कॉमन ले लेंगे, इनसाइड भी x -1 ही रह जाएगा, और इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर x -1 इंटू x -1 होल स्क्वायर और इक्वल है 0 के। तो हम स्क्वायर रूट इसके लिया तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि x की दोनों वैल्यूज 1 ही हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं x -1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी भी x -1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों कंडीशन के अंदर x की सेम एक ही वैल्यू आती है, इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। अब y की दूसरी वैल्यू की तरफ आते हैं, y इज इक्वल टू 5/2, तो y की जगह हम पुट कर लेंगे x प्लस 1 और x।
y की वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वल हो जाएगी 5/2 के। अब यहाँ पर भी हमने सेम उसी तरह डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर x भी है और 2 भी है, तो 2x के साथ हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 2x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 2x। तो 2x मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई विद 2x। अब 2x स्क्वायर, अब 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो x के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 के साथ, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विद x 5x हो जाएंगे। अब हम 5x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 5x लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, तो यहाँ 0 बच गया, और यहाँ पर 5 माइनस 5x के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 2 जार 4, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, ये 4 आता है, -5 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए, तो -1 -4 इज इक्वल टू -5, और -1 मल्टीप्लाई विद -4 इज इक्वल टू 4, 4 1 जार 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर x कॉमन है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड 2x रह जाएगा और -1 रह जाएगा, और इन दोनों इक्वेशंस के अंदर 2 कॉमन है और माइनस को हम कॉमन ले लेंगे ताकि इनसाइड की वैल्यू हमारे पास इक्वल आए। 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 रह जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस से माइनस बाहर ले आए तो इनसाइड माइनस रह जाएगा, और 2 1 जार 2, इनसाइड 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x माइनस 2 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर 2x माइनस 1 0 की इक्वल है तो 2x इक्वल होगा 1 के, -1 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन के अंदर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, -2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा, x की एक वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 1/2 है, और तीसरी वैल्यू 2 है, तो x की हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। सॉल्यूशन सेट जो बनेगा 1 2 और 1/2, x की ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब टाइप 4 के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं जो हैं ax की फॉर्म में, पावर x की फॉर्म में, तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, तो हम y को इक्वल ले लेते हैं a पावर x की। सबसे पहले हम इनकी एक्सपोनेंट्स को रीअरेंज करते हैं ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है 4 मल्टीप्लाई विद 2 पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई विद 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई विद 2 पावर x होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर्स होती हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 पावर x मल्टीप्लाई विद 2, ये 2 पावर 2x बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 2 पावर x होल पावर 2 या 2 पावर x होल स्क्वायर, हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद -10 मल्टीप्लाई विद 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 2 पावर x है हम कहते हैं लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y, ये y की इक्वल है।
अब इक्वेशन में जितनी भी जगह 2 पावर x है वहां पर हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई विद y, और यहाँ पर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा, -10 मल्टीप्लाई विद 2 पावर x की जगह हम y लिख लेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई विद y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, -10 मल्टीप्लाई विद y 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 4 मल्टीप्लाई विद 4 16 होते हैं। -10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 आना चाहिए। तो -2 मल्टीप्लाई विद -8 इज इक्वल टू प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 8 आर 16, और -2 -8 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे, 4y स्क्वायर -8y -4y प्लस -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास -10 के दो फैक्टर बन गए। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर 4 कॉमन है और y कॉमन है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 4y कॉमन ले लेंगे, इनसाइड y -2 बच जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज के अंदर -2 कॉमन हम लेंगे क्योंकि इनसाइड हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो माइनस से माइनस कॉमन लिया, प्लस और 2 से 2 कॉमन लिया 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय y, और माइनस प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा, और 4 से 2 कॉमन लिया तो इनसाइड 2 रह जाएगा, इक्वल है 0 के। अब y -2 दोनों के अंदर कॉमन है तो y -2 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा 4y -2 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर y -2 इज इक्वल टू 0 और 4y -2 इज इक्वल टू 0। अगर y -2 0 की इक्वल है तो y इज इक्वल टू 2। जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा -2 तो प्लस हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जहाँ पर 4y -2 इक्वल है 0 के, तो 4y इक्वल हो जाएगा -2, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/4। अब 2 और 4 एक दूसरे के फैक्टर हैं, अब यहाँ पर 2 4 का फैक्टर है, टू 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब पहली कंडीशन के अंदर y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो हमने इक्वल लिया था 2 पावर x के, तो पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x, y की जगह हम 2 पावर x पुट कर लेंगे और ये इक्वल हो जाएगा 2 के। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों की पावर्स भी इक्वलिटी के अंदर सेम हो जाएंगी, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि यहाँ पर पावर 1 है, 2 1 जार 2, मतलब 2 की जो पावर है ये इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो जब इक्वलिटी के अंदर बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, 2 जब 2 की इक्वल है तो x भी इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि बेसिस इक्वलिटी है ना, यहाँ पर इक्वल है ये दोनों वैल्यूज, और दोनों की बेस 2 है तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, x भी इक्वल होगा 1 के, क्योंकि इनकी बेसिस भी सेम है, तो x की पहली वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन के अंदर y की जगह हम पुट कर लेंगे 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के अंदर लेकर आएंगे तो 2 पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर भी हम इनको कंपेयर करेंगे, इक्वलिटी है, इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के, और बेसिस भी दोनों की इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे और x की पावर -1 आ जाएगी।
एक कंडीशन x की पावर 1 होगी और दूसरी में -1। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा 1 एंड -1, ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब लास्ट टाइप है जिसमें हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी टाइप की इक्वेशन है, जहां पर a प्लस बी और c प्लस डी दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 24 के, इक्वल है 0 के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनमें से कौन सी दो वैल्यूज इक्वल आती हैं। तो 1 प्लस इंटू -2 ये इक्वल होता है 2 में से 1 निकालें, 1 रह जाता है और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी, पहली और तीसरी। इसी तरह हम देख लेते हैं 3 प्लस इंटू -4 ये हमारे पास -1 इक्वल होता है, 4 में से 3 निकाले तो 1 रह जाता है सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की। अब हम इनको रीअरेंज करके लिख देंगे दोबारा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 24। इनको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल है 24 के। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई विद -2x 1 मल्टीप्लाई विद x और 1 मल्टीप्लाई विद 2, 1 2 जार 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी, पहली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरी वैल्यू के अंदर x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई विद -4 -4x, 3 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3x और 3 मल्टीप्लाई विद 4, 3 4 जार 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इक्वल हैं 24 के। अब x स्क्वायर -2x प्लस x माइनस प्लस माइनस होंगे और 2x में से x निकालेंगे तो 1x रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी -2, ये पहली वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद x स्क्वायर -4x प्लस 3x सब्ट्रैक्शन होगी और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी -x, 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की -12 इज इक्वल टू 24। अब x स्क्वायर माइनस एक्स दोनों वैल्यूज के अंदर मौजूद है, तो हम x स्क्वायर माइनस एक्स को इक्वल ले लेते हैं y के लेट x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू y। हम x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह y पुट कर लेंगे, तो y माइनस 2 इंटू y माइनस 12 इज इक्वल टू 24। सबसे पहले y जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर और y मल्टीप्लाई विद -12y, -2 मल्टीप्लाई विद y -2y और -2 मल्टीप्लाई विद 12 24 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी y स्क्वायर -12 और -2 -14y प्लस 24 और इस 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो -24 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 24 -24 खत्म हो जाएंगे, -14y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर y कॉमन है, y हमने कॉमन लिया तो इन साइड रह जाएगा y -14 इज इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो y 0 के इक्वल है या फिर y -14 इक्वल है 0 के। तो y इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू के अंदर हम -14 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो +14 बन जाएगा। अब हम y की जगह पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो पहली कंडीशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0,
अब इन दोनों टर्म्स के अंदर x कॉमन है तो इनसाइड x माइनस 1 रह जाएगा और ये इक्वल है 0 के। यहाँ पर अब दो कंडीशन होंगी, या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल होगा 0 के। और इस कंडीशन में x इक्वल हो जाएगा 1 के। माइनस 1 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। x की दो वैल्यूज पहली टाइप के अंदर आ गई। उसके बाद y इज इक्वल टू 14 के अंदर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। 14 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है दोबारा। तो 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 14 इक्वल होते हैं माइनस 14 के। अब माइनस 1 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए हमारे पास माइनस 14 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 1 आए। तो ऐसे हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए यहाँ हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। उसके बाद b की वैल्यू माइनस 1, x के जो कोएफिशिएंट है, और c इज इक्वल टू माइनस 14 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 14 है अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब x इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 4 और फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई विद माइनस 14 4 14 आर 56 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 56 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 56 57 होते हैं अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। चूंकि 57 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए x की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें सबसे पहले x की एक वैल्यू 0 है, दूसरी 1 है और फिर दो वैल्यूज एक 1 प्लस अंडर द रूट 57 है और एक 1 माइनस अंडर द रूट 57 डिवाइडेड बाय 2 के साथ है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ये हमारे पास 5 टाइप की इक्वेशंस थी जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करके उनको सॉल्व करते थे, उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।